अब 2 शेड तो डाल दिए हैं कंप्लीट। दो शेड की दो कॉइल डाल दिए हैं। अब ये 2 कॉइल डालिए, इसके ऊपर 2 कॉइल आएगी तो इसके 2 स्लॉट हम और छोड़ेंगे, 1 और 2 छोड़ देंगे। तीसरे में पेपर डालना है। इस प्रकार पेपर डाल देना है। और ये पेपर डालने के बाद में ये 1 नंबर लेना है और 1 नंबर से 10 नंबर तक गिनना है आपको। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और ये 10 नंबर हो जाएगी। तो 10 नंबर स्लॉट ये है, तो इसमें पेपर डालना है। इस प्रकार 1 से 10 स्लॉट के बीच में ये पेपर डल चुके हैं। तो अब हमें तीसरे सेट है, जो तीसरा सेट और अंतिम सेट है, तीसरा अंतिम सेट है वो तीसरा अंतिम सेट है, तीसरा और अंतिम सेट वो डालेंगे इसमें। 2 सेट तो डल चुके हैं, 2 सेट की 2 ऑयल डाल दी हमने। ये पहला सेट था, ये दूसरा सेट है। अब तीसरा सेट लेंगे। तो ये पहले सेट की थी और ये दूसरे सेट की कोयल है। तो पहले ये थी, तो इसके नीचे ये डाल देना है। आप इसके नीचे डालना है और फिर ये डालना है। अगर आप ये ऊपर रखोगे और ये नीचे रखोगे तो आपको कठिनाई होगी या भूल हो जाएगी। और फिर इस कोयल की, इस शेड की कोयलें हैं जो वो इसके सामने डल जाएगी और इसकी कोयलें हैं वो इसके सामने हो जाएगी। तो ये हमारी वाइंडिंग रॉन्ग हो जाएगी। इसलिए हम क्रम से चलेंगे। ये पहले हैं तो इसको ऊपर रखेंगे ताकि ये पहले हम इसके ऊपर आएंगी। तो हम पहले तीसरा सेट डाल देंगे, फिर बताएंगे आपको पूरा। तीसरे सेट लेना है। ये है मेरे पास तीसरा सेट। जो तीसरे सेट की आप देख सकते हो 4 कोयल बनी हुई है, 1 और 2 और 3 और 4। तो ये कोयल छोटी है, ये बड़ी है, ये बड़ी है, ये छोटी है। तो चाहे तो आप पहले कोयल ये ले सकते हो या चाहे आप ये ले सकते हो। ये 2 कोयल पहले डाल सकते हो या ये 2 कोयल पहले डाल सकते हो, या ये 2 बाद में डाल सकते हो या ये 2 बाद में डाल सकते हो। आपकी मर्ज़ी से हिसाब से डाल सकते हो, कोई इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं पहले ये एक कोयल ले लेता हूँ और इसको मोटर के हिसाब से शेप छोटी बना लेता हूँ। ये छोटी बना ली है शेप। अब हमें इसको अंदर डालना है। तो अंदर डालने से पहले ध्यान रखें कि फर्स्ट तार इधर ही रखा है सभी कोयलों का, तो इधर ही रखना है। और ये सेकंड तार है तो सेकंड तार इधर ही रखना है। आप सेकंड तार इधर नहीं रखना है, इधर रखोगे तो हमारी वाइंडिंग रॉन्ग हो जाएगी। पूरी कोयल डाल दी है। अब पूरे तार चेक कर लेने हैं कि अंदर बैठ गए हैं तो पेपर निकाल लेना है। अगर नहीं बैठते हैं तो हमें इसके अंदर बैठाना है इस प्रकार। पेपर निकालना है और खापते चढ़ानी है। और ये जो तार का चमोटा है उसको खोल देना है और अच्छी तरह हमारा मोटर का शेप बनाना है। इस साइड से भी लेना है और इस साइड से भी बना देना है शेप। इस प्रकार दोनों साइड शेप बनने के बाद अब हमें इस शेड की ऊपर की कोयल डालना है। तो हम पेपर डालेंगे पहले। ये कोयल है। अब ये पेपर डाल दिया है तो इसके जस्ट जो ये इधर का सिरा है इस कोयल के ऊपर पेपर डाल देना है। स्लॉट नहीं छोड़ना है हमें एक भी। इस प्रकार पेपर डाल देना है। तो इस जो ये कोयल डाली थी इसके ऊपर डालना है हमें, इस स्लॉट में नहीं डालना है, नहीं तो एक स्लॉट रह जाएगा। इधर भी देख चेक लेना है कि इसके ऊपर है या नहीं।
अब दो स्लॉट है वो ऊपर रहेंगे, इसके स्लॉट नीचे नहीं रखना है। सेम सब सभी सेट में और सभी कोयलों में सेम ही है, ज़्यादा हार्ड नहीं है ये और ज़्यादा हेरा फेरी भी नहीं है, सेम है इसमें। तो इसके ऊपर डालना है, कोयल डाल देता हूँ मैं। तो जो ये तीसरा सेट है इसकी दूसरी कोयल लेनी है, बड़ी वाली कोयल है। वैसे तो आप रेगुलर कोयल चारों साथ बनाओगे तो आपको इस प्रकार ये तार है जो इस कोयल में मिल जाएगा। तो इस जो तार गया हुआ है वही कोयल लेनी है, और अलग अलग बनाते हो तो बड़ी कोयल लेनी है, देख के छोटी कोयल नहीं लेनी है। और इसको अच्छी तरह सेट कर लेना है। अब स्लॉट के अंदर डालनी है कोयल। ये डल गई है, तो दोनों साइड देख लेना है कि पूरे तार कंप्लीट स्लॉट के अंदर है या नहीं है। वो पूरे अंदर है तो पेपर निकाल लेना है और खापटी चढ़ाना है। दूसरी साइड का चेक करके निकाल लेना है पेपर और इसमें खापटी डाल देनी है। आप एक बात का ध्यान रखना कि ये तार कोई भी बाहर नहीं रहे, चेक करते रहना है। कोई भी कोयल का खापटी के ऊपर नहीं है या दूसरे स्लॉट में नहीं है। जिस कोयल के सभी तार हैं उसमें सभी तार होने चाहिए, एक भी तार बाहर नहीं होना चाहिए। एक भी तार बाहर नहीं होना चाहिए, नहीं तो दूसरी कोयल नहीं आएगी या तार खराब हो जाएगा। इस प्रकार देख सकते हो पूरी मोटर में कोयल सभी स्लॉट के अंदर है। अब इधर से भी हम शेप बनाते हैं। शेप बना दिया है। अब देख सकते हो कोई भी तार नहीं है, सभी स्लॉट के अंदर है। तो आपको एक एक कोयल डालना है, एक एक कोयल डालने के बाद चेक करते रहना है कि कोई भी तार बाहर नहीं रहना चाहिए। अब आप देख सकते हो हमारी मोटर की आधी वाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है। आधी वाइंडिंग हो गई है इस मोटर में। जो 3 सेट थे वो तीनों आधे आधे डल चुके हैं, 1 और 2, और तीनों के 3 कनेक्शन के तार रह गए हैं। अब 3 तार और निकालना है और जो आधी आधी कोयल हैं वो आधी आधी इनके जस्ट सामने आनी चाहिए, सामने डालना है। तो अब हमें ध्यान रखना है, पूरा ध्यान रखने की बात है, बहुत समझने की बात है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, स्किप ना करें थोड़ा भी, नहीं तो हमें वाइंडिंग समझ में नहीं आएगी। अगर आप वीडियो को थोड़ा भी स्किप करोगे तो ये वाइंडिंग समझ में नहीं आएगी और वाइंडिंग रॉन्ग भी हो सकती है। इसलिए वीडियो पूरा देखें, पूरा देखने पे आपको पूरी मोटर की वाइंडिंग कंप्लीट समझ में आ जाएगी। तो आधी वाइंडिंग हो गई है। तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आपकी मर्ज़ी हो तो आगे फॉरवर्ड भी कर दो। ऐसे वीडियो और मिलेंगे आपको, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर कर लें। तो हम आगे बात करते हैं। अब शेड की आधी कोयलें तो मोटर के अंदर डल चुकी है और आधी कोयलें बाहर है। तो ये तीसरे शेड की कोयल है, तीसरे नंबर का शेड है। तो इसको इधर तीसरे नंबर पे डालना है, नहीं इसके ऊपर नहीं डालना है। इसके ऊपर डालोगे तो आपको भूल हो जाएगी, तकलीफ होगी कि ये शेड दूसरे में डल जाएगी। तो इसको पहले ये डाल देना है, तीसरे नंबर की पहले रखना है, और फिर जो दूसरे नंबर की 2 कोयल है वो रखना है। और ये तीसरे नंबर की कोयल है वो हमें इधर ले लेना है, क्योंकि ये कोयल वापस अब ये कोयल ही डलेगी। तो ये तीसरे नंबर की शेड का तार है, तो इसको इधर करके इधर लेके आना है। अब देख सकते हो ये तार है वो इधर हो गया, ये तीसरे नंबर का सेट है। अब आपको ध्यान रखना है कि कौन से पहले नंबर की कोयल है और कौन से दूसरे नंबर की और कौन से तीसरे नंबर की। तो ये पहले नंबर की ये कोयल है, दूसरे नंबर की ये कोयल है